नमस्कार। मेरे भारतीय कहानियाँ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने आपके नन्हे मुन्नों के लिए प्राचीन काल में चंद्रमा के बारे में एक कहानी सुनाऊँगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं कहानी शुरू करने जा रही हूँ कि प्राचीन काल की बात है। आकाश में चमकने वाले चंद्रमा का संसार में राज्य था। चंद्रमा राजा थे। चंद्रमा जी की पत्नी और उनकी माँ, सिर्फ यही दो सदस्य उनके परिवार में थे। बाकी प्रजा बड़ी खुशहाल थी। अब दोनों सास बहू को उतना ही धन चंद्रमा देते थे जितना सारी प्रजा को दिया जाता था। चंद्रमा की माँ और पत्नी सुबह उठती, नहाती धोती, कामकाज नहीं करती और खाना बनाती और हाथ में जो बच्चे गिट्टू खेलते हैं ना, उछाल उछाल करके, वो लेकर के निकल जाती और घर घर घूमने चली जाती और कहती आओ रे गिट्टू खेलेंगे। लेकिन स्त्रियां कहती भाई तुमको तो कुछ काम है नहीं, हमारे घर में तो बहुत काम है। ऐसा कह के कोई भी उनके साथ नहीं खेलता। इसी तरह से उनके घर में दरिद्रता बढ़ती चली गई, क्योंकि वे दोनों साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती थी। बस सिर्फ खाना, सोना, खेलना यही उनका काम था। इतना धन मिलने के बाद भी अब उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई। वो बहुत गरीब हो गए। चंद्रमा ने भी उन पर इतना ध्यान नहीं दिया। उनको तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ और मेरी पत्नी किस हाल में है। जब उनके पास खाने के लिए धन समाप्त होने लगा तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि माँ आप जाओ और अपने बेटे से बात करके आओ, उन्हें तो हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। चंद्रमा की माँ गंदे से कपड़े पहन करके दरबार में पहुंची तो गेट पर ही उनको रोक दिया गया। उन्होंने कहा भाई किससे मिलना है आपको? कहने लगी अरे मेरे बेटे का राज है, मेरा बेटा यहाँ का राजा है, मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ। मंत्री ने कहा ठहरो ठहरो, हम पहले आपके बेटे से बात करते हैं, आप बताइए आप कौन है? कहने लगी जाओ चंदे से कहना तेरी माँ आई है। कहने लगा ठीक है। वो अंदर गया और उसने कहा महाराज, हे चंद्रदेव, आपकी माता जी आई हैं। कहने लगे किस हाल से हैं, मतलब कैसा कैसा है उनका पहना हुआ, कैसा रंग ढंग है, कैसे आई हैं? तो उन्होंने कहा बहुत बुरे हाल से हैं, फटे से कपड़े हैं, एक डंडा हाथ में पकड़ रखा है और वो द्वार पर खड़ी हैं। कहने लगे उनको वहीं रोको। और चंद्रदेव खुद उठ करके उनके पास गए। कहने लगे माँ कैसे आना हुआ? तो उन्होंने कहा बेटा हम निर्धनता का जीवन जी रहे हैं और तुम यहाँ के राजा हो, फिर भी हमारे लिए खाना कम पड़ता है। तो उन्होंने कहा माँ ऐसी बात नहीं है, मैं जितना सारी दुनिया को देता हूँ, सारी प्रजा को देता हूँ, इतना ही धन मैं आपको खाने के लिए देता हूँ। लेकिन आप काम काज कुछ करती नहीं, दोनों सास बहू ना साफ करती हो, ना सफाई करती हो, ना पूजा करती हो, ना पाठ करती हो, कुछ नहीं करती आप। इसलिए आप सबसे पहले घर जा कर के साफ सफाई कीजिए। जो घर में कचरा, दरिद्रता, गंदगी आपने इकट्ठी की हुई है उसे साफ कीजिए, उसके बाद आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। कहने लगे ठीक है। वो वापस गई तो बहू ने पूछा कुछ लाई माँ जी? तो माँ बड़ी गुस्से में हुई। कहने लगी क्या देगा, उसने तो मुझे और काम बता दिया। कह रहा है घर की साफ सफाई करो, दरिद्रता को बाहर निकालो, कचरा कूड़ा साफ करो, नहाओ अच्छे से, कपड़े धो, पूजा पाठ करो, तब तुम्हें धन मिलेगा। ऐसे कोई करता है क्या? तो उनकी पत्नी ने कहा ठीक है, ऐसा भी करके देख लेते हैं। और ऐसा सोच कर के दोनों सास बहुओं ने घर की सफाई करनी शुरू कर दी। धीरे 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 काफ़ी समय बीत गया, उनको कई रोज़ लग गए अपने घर से गंदगी को बाहर निकालने में। इसीलिए कहते हैं कि घर की महिलाओं को हमेशा घर की सफाई रखनी चाहिए। अपने घर के किसी भी कोने में आपको गंदगी नहीं जोड़नी चाहिए।
तभी लक्ष्मी का प्रवेश हमारे घर में होता है। एक सीख हमें ये भी मिलती है इस कहानी से। आगे चलते हैं। अब उन्होंने जैसे साफ-सफाई की तो दोनों थक जाती सारा दिन काम कर के। उन्होंने फिर नहाती, धोती, पूजा-पाठ करती, खाना बनाती। अब उनके पास खेलने का समय नहीं था। अब तो उनके पास इतना धन आ गया कि घर में रखने की जगह नहीं थी। उन्होंने कहा, "माँ जी, अब फिर जाइए आप अपने बेटे के पास और कहना कि इतने धन की हमें आवश्यकता नहीं है।" चंद्रमा की माँ इस बार बड़ी अच्छे से सज-धज करके, तैयार होकर के, घोड़ा बग्गी में बैठ कर के अपने बेटे के पास पहुँची। वहाँ गईं तो पहरेदार ने फिर उनको रोक लिया, कहने लगा, "आप कौन हैं?" कहने लगी, "मैं चंद्रमा की माँ हूँ और अपने बेटे से मिलने आई हूँ। जाओ, जाकर के मेरे बेटे को खबर दो।" कहने लगे, "ठीक है।" सैनिक दौड़ता हुआ गया, कहने लगा, "महाराज, एक वृद्ध महिला हैं, जो बड़े अच्छे रथ पर बैठ कर के आई हैं और वो आपकी माँ बताती हैं कि मैं आपकी मतलब चंद्रमा की माँ हूँ।" कहने लगे, "कैसे हैं?" कि बहुत ही बिल्कुल शाही ठाट में आई हैं कि ठीक है, मैं आता हूँ। चंद्रमा फिर बाहर चल कर के अपनी माँ से मिलने आए, प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए अपनी माँ के। कहने लगे, "माँ, बताओ अब कैसी हो?" तो उन्होंने कहा कि बेटा, इतने सुखी हैं हम कि मैं क्या वर्णन करूं। इतना घर में धन हो गया कि मुझे समझ में नहीं आता मैं उस धन का कहाँ खर्च करूं, कहाँ उसको व्यय कर दूं। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए आप, जो हमारे नगर में गरीब कन्याएं हैं, गरीब लोग हैं, उन कन्याओं का विवाह कीजिए, गरीबों को दान दीजिए, भोजन कराइए, भंडारा लगवाइए, कुएं खुदवाइए, प्याऊ लगवाइए, धर्मशाला बनवाइए। अपने धन को किसी अच्छे काम में आप खर्च कीजिए। चंदे की माँ ने कहा, "बहुत अच्छा बेटा, ठीक है, भंडारा लगवाएंगे तो तुम आ जाना।" कहने लगे, "हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा।" अपनी माँ को आश्वासन दे दिया। चंद्रमा जी की माँ चली गईं और उन्होंने जाकर के अपनी बहू से सारी बात बताई। कहने लगी, "ये तो बहुत अच्छी बात है माँ।" तो अब उन्होंने सब काम किए। शादियाँ कराईं कुँवारी कन्याओं की, जो गरीब थीं, और गरीबों को दान दिया, ब्राह्मणों को दान दिया, कुएँ खुदवाए, धर्मशालाएँ बनवाईं, प्याऊ लगवाई। बहुत ज़्यादा धन उन्होंने बड़ी खुशी-खुशी खर्च किया। अब भंडारा जब चल रहा था, तो चंद्रमा की पत्नी ने कहा कि माँ जी, एक बार बाहर देख लो, अपने द्वार पर कोई व्यक्ति भूखा ना रह जाए। बाहर गईं, अधिकतर सारा नगर खा के जा चुका था, देखा तो एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था। कहने लगी, "अरे बाबा, तू बैठा है, चल भोजन कर ले।" कहने लगा, "ना ना ना, मैं ऐसे भोजन नहीं करूँगा।" कहने लगी, "और कैसे भोजन करेगा?" चंद्रमा की माँ भी बड़ी चालाक थी क्योंकि। कहने लगा, "सुनो, चंद्रमा की ही पत्नी मुझे लेने के लिए आएगी। चंद्रमा की चौकी पर बैठूँगा, चंद्रमा की ही बाल्टी से लोटे से स्नान करूँगा, चंद्रमा की पत्नी मुझे स्नान कराएगी। चंद्रमा का तौलिया हो, चंद्रमा का पलंग हो, चंद्रमा की थाली हो।" उसने मतलब सारी चीज़ें, खाने की, पीने की, आराम करने की, सब चंद्रमा से माँगी कि मुझे चंद्रमा की ही चाहिए। अब आपको मैं बता दूँ क्यों माँगी? क्योंकि वो रूप बदल कर के खुद चंद्रदेव अपने घर आए थे। उनको कोई पहचान ही नहीं सका। बूढ़ी माँ ने अंदर जाकर के कहा, "एक बूढ़ा बैठा है और ऐसे-ऐसे कह रहा है।" तो उन्होंने कहा, "कोई बात नहीं माँ, हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं बुला के ले आती हूँ।" चंद्रमा की पत्नी उनको बुला कर के घर में ले आई। कहने लगा, "मुझे स्नान कराओ।" चंद्रमा की पत्नी ने बाल्टी भर के रखी, चंदन की चौकी, चंद्रमा की बाल्टी, लोटा, सब उन्होंने उसको स्नान कराया, नहलाया, धुलवाया, तौलिया दिया और चंद्रमा की ही थाली में उसको भोजन परोस कर दिया। जिस सिंहासन पे बैठ के कभी चंद्रदेव खाया करते थे, वहीं पर उनको बिठाया। अब चंद्रमा ने क्या किया कि खाना खाते-खाते कहने लगे, "अरे रे 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 रे! मुझे तो पसीने आ रहे हैं, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी से मुझे पंखा झलो।" तो चंद्रमा की पत्नी ही पंखा झलने लग गई।
वृद्ध व्यक्ति खाना खाता रहा और खाता-खाता कहने लगा, "जल्दी लाओ, रुमाल लेकर आओ, मेरा पसीना पोंछो।" उन्होंने उसका पसीना भी पोंछा। फिर खाते-खाते वो लेट गया, बोला, "अरे! मैं तो मर गया, मेरे पेट में दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया।" उन्होंने बहुत ज़्यादा नाटक शुरू कर दिए। चंद्रमा की पत्नी ने जल्दी से वो रुमाल ऐसे ही पसीने का भीगा हुआ खाने पर ढक दिया। अब उस रुमाल से पसीने की एक बूंद खाने में गिर गई। कहने लगा, "सुनो, इस खाने को तुम ही खाओगी, किसी दूसरे को मत देना।" ऐसा कह कर के थोड़ी-सी देर बाद चंद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए, चले गए मतलब वहाँ से। अब चंद्रमा की पत्नी ने उस भोजन को ग्रहण किया, तो वो गर्भवती हो गईं। अब ये तो बड़ी मुश्किल बात हुई, तो उन्होंने कहा, "ऐसा कैसे होगा?" चंद्रमा की माँ फिर चंद्रमा के पास गई, कहने लगे, "माँ, कोई बात नहीं, यदि तुम्हारी बहू पतिव्रता है, सत्यव्रता है, तो कुछ भी नहीं होगा। कच्चे सूत में कच्चे करवे से भर कर के कुएं से पानी बाहर निकालेगी, यदि निकल आया पानी तो वह सत्यवती है, पतिव्रता है, धर्म का पालन करने वाली है।" उसने कहा, "अच्छा।" सारे नगर के सामने चंद्रमा की पत्नी ने सूत को बांध करके करवे से पानी बाहर खींचा। सब बड़े खुश हुए। चंद्रदेव के पुत्र उत्पन्न हुआ, जिस पर चंद्रमा खुद भी आए। बड़े हर्षोल्लास के साथ उन्होंने उसका जन्मदिन मनाया। इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि हमें अपने परिवार में मिलजुल करके कोई भी प्रोग्राम हो तो सबके साथ मिलकर के मनाना चाहिए। जितना आनंद एक साथ मनाने में है, उतना अकेले मनाने में नहीं है। पूरा नगर प्रसन्न हुआ, सब खुश थे। बस मैं अपनी कहानी आज की यहीं समाप्त करती हूँ। यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।